बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं जवाद अस्कर शाद। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़फ़रुल हसन जोइया साहब मौजूद हैं। पेशे के एतबार से ये एडवोकेट हैं, PP 12 से नामज़द उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। तो इनसे हम पूछेंगे कि ये जो इन दिनों ख़ास तौर पे कायदे-आज़म कॉलोनी में ये जो पानी के बहरान के हवाले से इशू चल रहा है, इसका हल क्या है और इसकी बुनियादी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताएँ कि ये जो जा रहा है पानी का बहरान है, आए दिन सख्त हो रहा है, लोग काफ़ी परेशानी में, इसकी आपके ख़्याल में वजूहात के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ना, आप हमें पहले बताएँ कि इसका हल क्या है? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने इतना अहम इशू जो है उसको अहम जाना और इस हवाले से आप जो है ना वो मुझसे बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और पानी अगर ना हो तो वहाँ ज़िंदगी मुहाल होती है। कायदे-आज़म कॉलोनी, सिर्फ़ कायदे-आज़म कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा चक्री रोड इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है पानी के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो इदारे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड और वासा, इनकी ड्यूटी है, इनका ये काम है कि अगर कहीं इस तरह का कोई ऐसा शदीद मसला पैदा हो गया है तो उसको एड्रेस करें, उसका हल तलाश करें और इस मसले को जो है ना जो वो पहली तरजीह के तौर पर हल करें। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हमारी ना मुंतखब नुमाइंदे, ना हुकूमत और ना ही जो हमारे इदारे हैं, हुकूमती इदारे, उनकी तरजीह में जो है ना जो वो ये मामला है। किसी को बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है और उसका नतीजा ये है कि लोग सख्त परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ पानी की खाली केनें उठाकर पानी की तलाश में जो है ना जो वो हर तरफ घूमती फिरती नज़र आती हैं, जो बहुत ही हमारे लिए शर्म का मकाम है। और उसके बाद टैंकर माफिया जो है उसने जो है ना जी वो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है और वो टैंकर जो कभी 1000 रुपये का आता था, 1200 रुपये का आता था, अब वो 4000, 5000 और 6000 रुपये तक का हो गया है। तो ये वो मुश्किलात हैं जो यहाँ की आवाम फेस कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो टैंकर की कीमतें इस साल अचानक बढ़ गई हैं, इसकी वजह महँगाई है या इंतज़ामिया की गफ़लत है? इसकी एक वजह महंगाई भी है यकीनन, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है ना वो इंतज़ामिया की गफलत है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि जो टैंकर वाले हैं उनकी अपनी भी मुश्किलात हैं, लेकिन इतनी मुश्किलात नहीं हैं कि वो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें और वो लोगों से 5-5 हज़ार और 6-6 हज़ार रुपया जो है ना वो फ़ी टैंकर जो है ना वो लेना शुरू कर दें। अच्छा सर, ये बताएँ आप कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो बहरान सख्त हुआ है, हुकूमतों की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, और दूसरा आप ये बताएं थोड़ा-सा कि इसमें आप इंतज़ामिया को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं, और जैसे ये PP 14 से राजा मोहम्मद बशारत साहब का इलाका है, इन्हें कितना कसूरवार समझते हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं कंटोनमेंट बोर्ड को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ। जितनी बदइंतज़ामी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है उसकी इंतहा नहीं है। पानी की जो मुनसिफ़ाना तक़सीम है, अगर झावरा के लोग जो हैं उनको पानी मिल सकता है, अगर टैंच के लोगों को पानी मिल सकता है, ढोक सईदा के लोगों को पानी मिल सकता है, तो चक्री रोड के लोग जो हैं, अहमदाबाद के लोग जो हैं, कायद-ए-आज़म कॉलोनी के लोग जो हैं, क्या ये पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या वही पानी जो झावरा तक आ रहा है, ढोक सईदा तक आ रहा है, वो पानी आगे नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड की बदइंतज़ामी है। और दूसरे नंबर पर ये हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी मैं ऐसे गफलत तो नहीं कहूँगा, मैं उनकी मुजरिमाना गफलत कहूँगा कि वो उन लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम किसी के वोट लेकर जो है ना वो आए हैं, हम मुंतखब हुए हैं, होकर आए हैं और कल हमने दोबारा इन लोगों के पास जाना है वोट लेने के लिए। और इन लोगों के जो पानी के इतना शदीद मसला है, किसी मुंतखब नुमाइंदे को तौफ़ीक नहीं है कि वो आकर लोगों से पूछे। अच्छा, आखिर में ये बताएँ शॉर्टली कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है?
जहाँ तक कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए के अंदर पानी का इशू का मसला है, तो उसका हल तो यही है कि पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, और जिस तरह बाकी आबादियों को पानी दिया जा रहा है, कायद-ए-आज़म कॉलोनी और अहमदाबाद की आबादी को भी जो है वो पानी उसी रेशो के साथ और इंसाफ के साथ फ़राहम किया जाए, और बदइंतज़ामी जो है इसके अंदर उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो जी, लेकिन जो देही इलाका है, यहाँ सबसे अच्छा हल इसका जो है ना वो ये है, और जब मंसूबा मौजूद है उसके लिए फ़ंड्स के जो है ना जी वो ऐलानात भी जो है ना वो हम सुनते रहे हैं कि चिहान डैम के अंदर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है, और वो पानी जो है इस आबादी को मुहैया किया जा सकता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों से हम जो है ना ये लॉलीपॉप जो है ना जी वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के मुंह से जो है ना वो सुन रहे हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर अमली काम के हवाले से एक धेला भी काम नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए, और यही सबसे अच्छा हाल है।